यह कहानी एक ऐसे दर्दनाक मोड़ से शुरू होती है जहां कभी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल माने जाने वाले सूरज की पूरी दुनिया बिखर जाती है। उस पर लगे झूठे आरोपों ने उसकी वर्षों की मेहनत, सम्मान और पहचान को मिट्टी में मिला दिया। जांच पूरी होने से पहले ही समाज और मीडिया ने उसे दोषी मान लिया, जिसके कारण उसे अपने आईएएस पद से भी हाथ धोना पड़ा। सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब ईशा ने उसके खिलाफ बयान दिया। सूरज यह नहीं जानता था कि ईशा ने यह सब अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में किया था। दूसरी ओर ईशा भी भीतर ही भीतर टूट चुकी थी। आकाश ने सूरज की ताई माँ का अपहरण कर उन्हें बंधक बना लिया था और उसी के बल पर ईशा को ब्लैकमेल कर रहा था। ताई माँ की जान बचाने के लिए उसे सूरज के खिलाफ झूठ बोलना पड़ा। वह हर दिन सच बताने की कोशिश करती, लेकिन आकाश के लोग उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। उधर आकाश अपनी साजिश की सफलता पर खुश था। बचपन से ही वह सूरज से जलता था और उसकी लोकप्रियता तथा ईमानदारी उसे हमेशा परेशान करती थी। जब उसे पता चला कि ईशा और सूरज एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उसकी नफरत और बढ़ गई। उसने झूठे सबूत तैयार करवाए, लोगों को खरीदा और सूरज को बर्बाद करने की पूरी योजना बनाई। आखिरकार सूरज ने अपमान और तानों से दूर जाने के लिए शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन आकाश को डर था कि अगर सूरज जीवित रहा तो एक दिन सच सामने आ जाएगा। इसलिए उसने अपने गुर्गों को सूरज की गाड़ी में बम लगाने का आदेश दिया। उसी दौरान ईशा ने संयोगवश आकाश और उसके आदमियों की बातचीत सुन ली और उसे सूरज की जान पर मंडरा रहे खतरे का पता चल गया। उसने उसे चेतावनी देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया। सूरज शहर से निकल चुका था और अतीत की यादों में खोया हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी में खराबी के संकेत दिखाई देने लगे। वह कुछ समझ पाता उससे पहले एक भीषण विस्फोट हुआ जिसने पूरी सड़क को दहला दिया। गाड़ी आग की लपटों में घिर गई और आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन धमाका इतना भयानक था कि किसी के बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। शुरुआती जांच में इसे हादसा माना गया, लेकिन बाद में फॉरेंसिक जांच से पता चला कि यह एक सुनियोजित हत्या थी। जब यह खबर शहर पहुंची तो ईशा टूट गई और पहली बार उसने लोगों के सामने सुनियोजित हत्या थी। जब यह खबर शहर पहुंची तो ईशा टूट गई और पहली बार उसने लोगों के सामने स्वीकार किया कि सूरज निर्दोष था और उसने मजबूरी में झूठ बोला था। जांच आगे बढ़ने पर मामले ने नया मोड़ लिया। सूरज की ताई माँ किसी तरह कैद से भाग निकलने में सफल हो गईं और पुलिस तक पहुंचकर उन्होंने पूरी सच्चाई बता दी। उन्होंने खुलासा किया कि आकाश ने उनका अपहरण किया था और ईशा को धमकाकर झूठा बयान दिलवाया था। इसके बाद ईशा ने भी सबके सामने सच रख दिया। पुलिस को कई अहम सबूत मिले और आकाश के कुछ गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद पूरी साजिश धीरे धीरे उजागर होने लगी। आखिरकार पुलिस ने आकाश की हवेली पर छापा मारा, जहां से उसके अपराधों से जुड़े दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। भागने की कोशिश के बावजूद आकाश गिरफ्तार कर लिया गया। महीनों तक चले मुकदमे के दौरान ताई माँ की गवाही, ईशा के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और गुर्गों के कबूलनामों ने आकाश के सभी अपराधों को साबित कर दिया। अदालत ने उसे हत्या, अपहरण और आपराधिक साजिश सहित कई गंभीर अपराधों का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। शहर को न्याय मिलने की खुशी थी, लेकिन सूरज की कमी हर किसी को महसूस हो रही थी। उसकी याद में एक स्मारक बनाया गया, जहां लोग उसकी ईमानदारी और संघर्ष को श्रद्धांजलि देने आने लगे। ईशा ने अपना जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया और उन लोगों की मदद करने लगी जो झूठे आरोपों और अन्याय का शिकार होते थे।
समय के साथ सूरज का नाम सच्चाई, ईमानदारी और त्याग का प्रतीक बन गया, जबकि आकाश जेल की अंधेरी कोठरी में बैठकर अपनी नफरत और लालच के परिणाम पर पछताता रहा। यह कहानी इस बात का संदेश देती है कि सच्चाई को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता।